अस्सलाम वालेकुम। 10 मुहर्रम का दिन, जिस दिन इतवार संडे है, जिसको हमें 10 मुहर्रम को यम अशूरा भी कहा जाता है। वैसे तो पूरे मुहर्रम का महीना फजीलत का महीना है, लेकिन 10 मुहर्रम को जिसको यौम अशूरा भी कहा जाता है, इस दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है और इस दिन हमें रोज़ा भी रखना चाहिए। हदीस से साबित है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि 10 मुहर्रम की फजीलत इसलिए है क्योंकि इसमें करबला का वाक़या पेश आया था। तो ये बात याद रखें, करबला का जो वाक़या है वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के कई साल बाद पेश आया। 10 मुहर्रम की जो फजीलत है वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में से हुजूर से आने से पहले जितने भी पैगंबर और तमाम पैगंबर अंबिया के टाइम से 10 मुहर्रम की फजीलत रही है। 10 मुहर्रम का रोज़ा ये बड़ी फजीलत का रोज़ा है। एक मरतबा सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, और ये रवायत भी है कि 10 मुहर्रम के रोज़ा मुतालिक जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन रोज़ा रमज़ान के बाद माह मुहर्रम के हैं। मुहर्रम के महीने में और फर्ज के बाद अफजल तरीन नमाज की रात यानी तहज्जुद की नमाज है। तो मुहर्रम के महीने के रोज़ों का फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अबी अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखेगा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो उसके 2 साल के सगीरा गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा, और जो शख्स मुहर्रम के एक महीने में एक रोज़ा रखेगा तो उसके रोज़े के बदले 30 रोज़े का सवाब मिलेगा। पूरे मुहर्रम के रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है और इसमें भी 10 मुहर्रम को रोज़े रखने का सवाब और भी बढ़ा हुआ है। तो 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रखा करते थे, सहाबाए किराम रखा करते थे, बुजुर्ग कदीन रखा करते थे, ताइबीन तबे ताइबीन जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। हमें और आपको चाहिए कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है। आप 10 मुहर्रम के साथ आप 9 भी मिला सकते हैं, 11 को भी मिला सकते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए तो हुजूर को ये बताया गया कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम को। तो हम तो यहूदी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है अगर यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया कि पैगंबर से ही 10 मुहर्रम की फजीलत चली आ रही है, क्योंकि 10 मुहर्रम को बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में पेश आए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगले साल से क्या होगा कि 10 मुहर्रम के साथ एक और मिला लो, 9 को मिला लो या 11 को मिला लो, ताकि यहूदियों से हमारी मुखाफलत हो जाए, यहूदी के रोज़ा में हमारे रोज़े में फ़र्क हो जाए। ठीक है, तो सहाबाए किराम फिर 10 के साथ 9 को मिलाने लगे और फिर कुछ सहाबाए किराम 11 मिलाने लगे। अगर आप चाहें तो 3 रोज़े रख लें, 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 11 भी रख लें। ये नहीं हो सकता कि 9-10 रख लो या 11-10-11 रख लो। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ 10 भी रख लें, आप भी इंशाअल्लाह ताला आपको फजीलत हासिल होगी, क्योंकि आप हमारे वक्त में यहूदी रोज़ा रखते ही नहीं। अब यहूदी रोज़ा नहीं रखते, तो यहूदी नहीं रखते हैं तो अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो सिर्फ 10 मुहर्रम का रखने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बेहतर है, अफजल यही होगा 10 के साथ एक रोज़ा और मिला लें। रोज़े की नियत से हम वैसी होगी जैसे हम और रोज़े रखते हैं। आपको रात को नियत करके सोना है, फिर आपको उठकर सहरी करना है, और अच्छे से सहरी का जब टाइम ख़त्म हो जाए तो आपको रोज़े की नियत कर लेनी है। बस यही बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ मैंने गलत बोली, क्या नहीं, ठीक है। और दीन की वीडियो को शेयर करना सदका जारिया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।